तो अब देखिए, अब इसके बारे में देखिए क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, मास एंड वेट। तो मास एंड वेट में क्या अंतर होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। मास के अंदर तो मास का क्या डिफरेंस होता है। देखिए मास, मास के बारे में बता रहे हैं। मास इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, इसको मास कहते हैं। लेकिन वेट अलग होता है। वेट इज द फोर्स exerted on an object by the pull of its gravity। तो वेट का क्या डेफिनेशन हुआ, इट इज द फोर्स exerted on an object by the पुल ऑफ इट्स ग्रेविटी। तो देखिए वेट होता है ना, एक्चुअली में ये क्या होता है, फोर्स होता है, एक टाइप का वेट है ना, सो फोर्स होता है। सो है ना, सो अगर है ना, सो अगर ग्रेविटी, आप जानते हैं कि ग्रेविटी हर जगह का एक जैसा नहीं होता है। अर्थ का ग्रेविटी कुछ और होता है, अगर मून पर जाइएगा तो वहां का ग्रेविटी अलग है। आप पृथ्वी पर भी हर जगह का ग्रेविटी अलग अलग होता है। तो है ना, सो ये होता है कि वेट है ना, सो चेंज कर जाता है। एक माने कि किसी आदमी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है ना, अगर है ना उसको डिस्प्लेस कीजिएगा एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाइएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है ना, सो चेंज कर जाता है। लेकिन मास कांस्टेंट होता है, हरदम कांस्टेंट होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास का डिफिनीशन क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास है ना कांस्टेंट होता है, वो कहीं भी है ना, उसमें जितना मैटर, माने किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर वो कहीं भी ले जाइएगा, अगर मून पर भी ले जाइएगा तो वो वही उतना ही रहेगा कांस्टेंट। लेकिन वेट है ना, सो चेंज कर जाता है। तो किस लिए, अगर ग्रेविटी चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। तो एक तरफ क्या फोर्सिंग है। तो मास और वेट में अंतर हो क्या है, सो समझ गए। एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम हुआ। लेकिन ये किलोग्राम है ना
मेजर करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, इससे कम का भी जरूरत पड़ता है, तो उसको ग्राम में, तो कहीं कहीं पर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो वाह, ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम तो 1 किलोग्राम कभी कहीं ज्यादा होता है, उससे कम भी लेना पड़ता है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये हो गया मास। तो ये समझ गए मास और वेट में क्या होता है। वेट है ना आदमी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी चेंज होने से वो चेंज हो जाता है, लेकिन मास हरदम कांस्टेंट होता है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास एंड वेट में आप समझ गए क्या होता है अंतर। वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, अब वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कॉमनली यूज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस volume is the amount of space occupied by a substance and object। तो इसका यूनिट, अब यूनिट देखिए, द वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। तो इसका यूनिट आपको होगा लेंथ क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट होगा लेंथ क्यूब। अब लेंथ ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, तो इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर क्यूब हुआ। और इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट हैविंग ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए क्यूब हैविंग ईच इज 1 मीटर, ईच इज 1 मीटर। तो ये हुआ मीटर क्यूब। मगर लेबोरेटरी में देखिए, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम का, लेकिन लेबोरेटरी में इससे भी छोटा यूनिट यूज होता है। तो वो क्या होगा, तो
तो ऐसा ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या हुआ, डेसीमीटर क्यूब, लेकिन लेबोरेटरी में इससे भी छोटा यूनिट यूज करता है लोग, साइंटिस्ट लोग, तो उसको होता है डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये छोटा यूनिट हुआ। लेकिन वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो इसको अब आप बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का, तो जनरली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्सप्रेस इन लीटर। जनरली द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस इन लीटर और मिली लीटर। लिक्विड का वॉल्यूम लीटर या मिली लीटर में करते हैं। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीटर और मिली लीटर में करते हैं, और 1 लीटर कितना हुआ, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मिली लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके बराबर हुआ। तो ये वॉल्यूम के बारे में आपको बताएं। अब आगे देखिए, आगे पढ़िए डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में, मेजरिंग डेंसिटी, डेंसिटी का मेजर क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन। डेंसिटी, डेंसिटी का डिफिनेशन क्या हुआ, हाँ, डेंसिटी का डिफिनेशन हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को, डेंसिटी इक्वल टू मास, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये एसआई यूनिट, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हुआ, एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो क्या हुआ, ये हुआ केजी बाय मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर क्यूब।
अब डेंसिटी के बारे में ये जान गए। अब डेंसिटी का स्मॉलर यूनिट, डेंसिटी का स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ डेंसिटी हो गया इसका ग्राम। अब डेंसिटी का स्मॉलर यूनिट हुआ ये केजी मीटर पर क्यूब हो गया। अब लेकिन स्मॉलर यूनिट क्या हुआ, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हो गया। सॉलिड के केस में ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हो गया, और लिक्विड में ग्राम मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर लिक्विड में हो गया। तो ये डेंसिटी के बारे में आप लोग को बता दिए। अब इसके बारे में सोचिए, देखिए वॉल्यूम, किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम है ना चेंज हो जाता है। वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का चेंज होता है बाय द चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किसी का बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो किसी भी चीज का वॉल्यूम या डेंसिटी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इसीलिए टेम्परेचर है ना पर डिपेंड होता है वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो या डेंसिटी, तो किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम डेंसिटी भी चेंज हो सकता है। तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन density is dependent on temperature।